नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते करंट अफेयर्स 18 मई 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहले चलेंगे हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ। जी हां, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DTIS यानी डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपए की डील को अप्रूवल दे दी है। इसको हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद एक बहुत बड़ा साइक्लोन जो वे ऑफ बंगाल की तरफ से बढ़ रहा है और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को हाई अलर्ट कर दिया गया है NDRF की तरफ से, और 8 राज्यों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हम ये देखेंगे इस साइक्लोन का नाम जो कि एम्फन है, ये नाम किसी ने दिया है, इसको हम डिटेल से लेंगे। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले LG कंपनी के अंदर जो गैस रिसाव के चक्कर में वीजा गैस लीक कांड हुआ था, उसके लिए 5 मेंबर पैनल कमेटी गठित कर दी गई। अब इसके हेड जो है वो नीरव कुमार सर को बनाया गया। इनके बारे में हम डिटेल से लेंगे। उसके बाद रिलायंस कंपनी, जी हाँ, जियो ने अल्टीमेटली जनरल अटलांटिका जो कि US बेस्ड कंपनी है, इस लॉकडाउन पीरियड में चौथी सबसे बड़ी डील करी है और अपनी शेयर होल्डर जो है जनरल अटलांटिका को बेच दिए। 6,600 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी डील हुई है। यानी इस लॉकडाउन के अंदर ये चौथी सबसे बड़ी डील हुई है रिलायंस कंपनी के साथ, जियो के साथ। इसको हम डिटेल से लेंगे। मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। और उसके बाद अर्जुन अवार्ड के लिए आखिरकार 2 बड़े फुटबॉलर का नाम नॉमिनेट किया गया है हमारी फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, और ये है संदेश जिंगन जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं और बाला देवी जो कि मणिपुर से बिलोंग करती है। उसके बाद पूरा देश मना रहा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2020 यानी 17 मई के दिन। इसकी थीम क्या थी, इसको डिटेल से लेंगे। और एक किताब का अभी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है वुहान डायरी। जी हाँ, चाइना के वुहान डायरी की इस किताब को लिखा गया जानी मानी चाइना की लेखिका फैंग के द्वारा। इसको डिटेल से लेंगे। चलते हैं करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ के शो में। दोस्तों पिछली बार मैंने आपसे ये चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में एक जाने माने स्पेसमैन का नाम बताया था कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के प्रथम यात्री थे। इसका नाम आपको बता रहा है और सर का जो नाम है मैंने आपको हिंट भी दिया था, ये वो व्यक्ति है जो कि अंतरिक्ष में गए थे पहली बार 1984 में, और सर का नाम है राकेश जी शर्मा। जी हाँ, राकेश जी शर्मा भारत के पहले व्यक्ति बने जो अंतरिक्ष में रह के आए। ये 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट की जो है इन्होंने वहां पे बिताए। और ये जो मिशन था, ये मिशन इसरो और सोवियत यूनियन के एफर्ट के द्वारा 1984 के अंदर किया गया था, जिसमें हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी थी। और इंदिरा जी गांधी ने जब राकेश जी शर्मा को अंतरिक्ष से भारत के बारे में पूछा कि भारत कैसा दिख रहा है, तो राकेश जी शर्मा ने इकबाल के लिखे हुए गीत को गा के बताया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये थे राकेश जी शर्मा, विंग कमांडर टर्न 67 टुडे। चलते हैं दोस्तों आगे। जी हाँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अप्रूव कर दिए 400 करोड़ रुपए DITS योजना में, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम में 400 करोड़ रुपए की अप्रूवल आई है राजनाथ सिंह के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे राजनाथ सिंह जी को सर को जानना जरूरी है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लखनऊ के, और लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जो ये डिफेंस का है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अभी जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल संजय चौहान। संजय चौहान सर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक बहुत बड़े साइक्लोन की तरफ। जी हाँ, हाई अलर्ट कर दिया गया है एक बहुत बड़ा साइक्लोन जिसका नाम एम्फन दिया गया है। हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड ने फाइट करने के लिए इस साइक्लोन के लिए उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में अपने वॉरियर्स को भेज दिया है। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इससे पहले ही हाई अलर्ट कर दिया है 8 राज्यों को। ये बहुत बड़ा साइक्लोन जो कि वे ऑफ बंगाल की तरफ से बढ़ रहा है जिसका नाम एम्फोन है। और ये एम्फोन नाम जो सजेस्टेड किया गया दोस्तों, ये थाईलैंड के द्वारा दिया गया। और ये जो नाम दिए जाते हैं दोस्तों, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO कहते हैं, उसके द्वारा दिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और जिसके डायरेक्टर जनरल वर्तमान में डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा है और जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कहलाती है NDRF, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी अमित शाह जी के अंडर में काम करती है। और इसका मोटो है सेविंग द लाइव्स एंड बियॉन्ड्स, और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में। वर्तमान में NDRF के डायरेक्टर जनरल SN प्रधान सर है और इसकी स्थापना 2006 में की गई। और वर्तमान में इसके जो वॉरियर है
वो उड़ीसा और बंगाल के अंदर गए हुए हैं इस बहुत बड़े साइक्लोन से लड़ने के लिए, कई जिंदगियों को बचाने के लिए, जिस साइक्लोन का नाम एम्फॉन थाईलैंड ने दिया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर चौथी सबसे बड़ी डील हुई है जनरल अटलांटिका, जो कि यूएस बेस्ड एक कंपनी है। उसने रिलायंस जियो के 6,600 करोड़ रुपए में 1.34% की पार्टनरशिप खरीद ली है। इससे पहले जैसे हम जानते हैं चौथी सबसे बड़ी डील थी रिलायंस जियो की। इससे पहले जो पिछले मंथ में थी उसमें विस्टा इक्विटी से पहले जो प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक है, फेसबुक है, उन्होंने रिलायंस जियो के शेयर खरीदे थे। और इस तरह से कुल मिला के इस चौथी डील के साथ में, यानी ये जो चौथी डील थी 6,600 करोड़ की, इसको मैं ऐड कर दूं तो अब तक रिलायंस जियो ने अपनी पार्टनरशिप जो 4 बाहर की कंपनियां, जो अमेरिका बेस्ड कंपनियां, उनको बेच के 67,194.75 करोड़ रुपया कुल इन्वेस्टमेंट कर लिया है। ये जो 4 बड़े जो डील हुए इस लॉकडाउन पीरियड में, इसमें फेसबुक ने 43,574 रुपए का यानी 9.99% जो है वो पार्टनरशिप खरीदी थी रिलायंस जियो की। उसके बाद विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जो है 11,367 करोड़ रुपए में 2.32% पार्टनरशिप खरीदी थी रिलायंस जियो की। और अभी जनरल अटलांटिका ने 1.34% पार्टनरशिप खरीदी है 6,598, यानी इसको राउंडेड ऑफ कर लूं तो 6,600 करोड़ रुपए की। और सिल्वर लेक ने 1.15% की पार्टनरशिप खरीदी थी 5,656 करोड़ में। तो इस तरह से कह सकता हूं कि जियो प्लेटफॉर्म ने टोटल जो कंबाइंड 67,194.75 करोड़ रुपया जो है इस डील के द्वारा कमा लिया है। और अपने कर्जे से बचाने के लिए 67,194.75 करोड़ रुपया बहुत बड़ा डील होता है दोस्तों। और रिलायंस के जो मालिक है वो आपको नजर आ रहे हैं मुकेश जी अंबानी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, एक अच्छी खबर आई है नाबार्ड की तरफ से स्पेशल फॉर पंजाब स्टेट के लिए। पंजाब स्टेट के लिए जो किसान है उनके लिए 1500 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया गया है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, जो कि एक एपेक्स बैंक है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। इस 1500 करोड़ रुपए का जो वाइफर्केशन दिया गया है पंजाब स्टेट के लिए, वो 2 बैंकों को दिया गया। 1,000 करोड़ का जो सैंक्शन किए गए वो पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दे रखा है और 500 करोड़ रुपया जो देंगे वो पंजाब ग्रामीण बैंक को दिया जाएगा। और इसके द्वारा टोटल 1500 करोड़ रुपया पंजाब के किसानों को रिलीफ मिलेगा इस कोविड-19 पैंडेमिक डिजीज से लड़ने के लिए। नाबार्ड के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, नाबार्ड एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट बैंक है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। और 12 जुलाई 1982 के दिन जिसकी स्थापना हुई थी, इसका प्रधान कार्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन हर्ष कुमार भानवाला है। दोस्तों 12 जुलाई के दिन हम नाबार्ड डे मनाते हैं, इस बात का स्पेशल ध्यान दीजिएगा। और नाबार्ड को रिकमेंडेशन करने के लिए कमेटी बनी थी शिवरामन कमेटी। दोस्तों एक और अच्छी खबर आ रही है बैंकिंग सेक्टर की तरफ से और ये आ रही है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की तरफ से। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर जुबेर इकबाल सर को अपॉइंटेड किया गया एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर बने जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जुबेर इकबाल सर। और जो राजेश कुमार छिब्बर है वो चेयरमैन मेंटेन रहेंगे। जी हाँ, इनका कार्यकाल भी एक्सटेंड किया गया, यानी कंटिन्यूस जो है चेयरमैन तो रहेंगे राजेश कुमार छिब्बर और मैनेजिंग डायरेक्टर में जुबेर इकबाल सर को अपॉइंट किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1938 के दिन हुई थी और जिसका प्रधान कार्यालय श्रीनगर के अंदर है और जिसकी टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर। तो इसमें आए हैं जुबेर इकबाल सर जो कि एमडी की पोस्ट के ऊपर है और चेयरमैन के रूप में राजेश कुमार छिब्बर सर। दोस्तों आंध्र प्रदेश की ओर लेकर चलता हूं और आंध्र प्रदेश जो सरकार है उन्होंने 5 मेंबर कमेटी का एक पैनल बनाया है जिसमें नीरव कुमार प्रसाद को हेडेड बनाया गया है और ये एक जांच करेंगे कुछ दिनों पहले जो विजाग गैस लीक हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मैं पता है कि विजाग गैस लीक प्रकरण में जो एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड है जो कि सिचुएटेड थी, लोकेटेड थी RR वेंकटपुरम जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां पे एक लीकेज हुई थी गैस जिसका नाम था सेट्रिन गैस और इसके तहत लगभग 12 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी और 200 से ज्यादा जो व्यक्ति है वो बीमार पड़ चुके थे इन्फेक्टेड हो चुके थे इस सेट्रिन गैस के द्वारा। तो इसकी जांच के लिए नीरव कुमार प्रसाद कमेटी का गठन किया गया। हम नीरव मोदी से याद कर लेंगे। जी हाँ, नीरव मोदी जो कि भारत के द्वितीय भगोड़े हैं उनसे याद कर लेंगे। नीरव कुमार प्रसाद सर को उस एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड यानी सेट्रिन गैस की जांच की कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है, जहां पे चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो कि सबसे ज्यादा युवा जो है सीएम में आते हैं। अभी जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा युवा सीएम का नाम आ जाए तो आपको वाईएस जगनमोहन रेड्डी लिखना है और सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट का नाम आ जाए तो नवीन जी पटनायक का नाम लिखना है उड़ीसा।
और अभी जो आंध्रा के अंदर गवर्नर है दोस्तों वो है विश्व भूषण हरिश्चंद्र, और यहाँ का स्टेट फ्लावर जो है वो जैस्मिन है आंध्र प्रदेश का। दोस्तों स्पोर्ट्स जगत की तरफ चलते हैं और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जिसको हम AIFF कहते हैं, उसने 2 बड़े फुटबॉलर का नाम नॉमिनेट करा है अर्जुन अवार्ड के लिए 2020 के लिए। जी हाँ, अर्जुन अवार्ड जो कि अच्छे प्लेयर्स को दिए जाते हैं राजस्थान सरकार की भारत सरकार की तरफ से, जिसमें 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है और एक ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। इसके लिए नॉमिनेट किया गया है बाला देवी को। बाला देवी जो है वो फुटबॉलर है मणिपुर की, और साथ में संदेश जिंगन जो कि फुटबॉलर है चंडीगढ़ के। तो एक पुरुष और एक महिला का नाम नॉमिनेट करा है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। इनके नाम आपको संदेश और बाला, यानी बाला को कह दे दो संदेश। वैसे भी अभी कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार जी की पिक्चर आई थी इसका नाम, जिसमें गाना था बाला बाला, तो उससे याद हो जाएगा संदेश किसको दे दो, बाला को। ये अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट करें इफ ने। दोस्तों यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, वो उनके द्वारा ये अर्जुन अवार्ड जो है ऑनर्ड किए जाते हैं। और किरण रिजाजू सर जो है वो यहाँ पे आते हैं हेड के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर। और जो इफ है AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जहां प्रफुल्ल पटेल सर जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में है, और जिसकी स्थापना 23 जून 1937 के दिन हुई थी, और इसका प्रधान कार्यालय द्वारका न्यू दिल्ली में है। और फर्स्ट अर्जुन अवार्ड के बारे में बता दूं दोस्तों, जो पहला अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी, और क्रिकेट के जाने माने खिलाड़ी सलीम दुरानी सर के द्वारा ये स्टार्टिंग हुई थी। और चेस के अंदर मैनुअल आरोन को दिया गया था, और LB डिसूजा जो बॉक्सिंग में थे उनको दिया गया था। साथ में सरबजीत सिंह जो कि बास्केटबॉल से संबंध रखते थे उनको दिया गया था, और नंदू नाटेकर सर जो कि बैडमिंटन से थे, और गुरुचरण सिंह जो है रंधावा सर जो कि एथलेटिक थे। इन महान हस्तियों को 1961 में पहली बार अर्जुन अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था। और अभी नॉमिनेट के लिए जो है 2 जनों का नाम गया है, संदेश जिंगन जो कि फुटबॉल खेलते हैं और चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, और बाला देवी जो फुटबॉल खेलती है और मणिपुर से बिलोंग करती है। उसके बाद पैंडेमिक कोविड डिजीज यानी जो कोरोना वायरस है उसके चलते लगभग सभी खेल स्पर्धाएं बंद हो चुकी थी, लेकिन इसी समय एक अच्छी खबर आई है, जर्मनी के वुंडसलिगा जो है वो पहला ऐसा क्लब बना है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट मेजर स्पोर्ट्स कंपटीशन कर चुका है पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, ये एक अच्छी खबर आई है। 2019-20 सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये लीग जो है यूरोप का टॉप फुटबॉल और जर्मनी के टॉप फुटबॉल के साथ में अब स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि कई जगह जैसे कोरिया के अंदर गोल्फ हुए हैं और उसके अलावा फुटबॉल हो चुका है। तो एक अच्छी खबर आई है स्पोर्ट्स जगत की तरफ, और अब हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर बड़ी बड़ी स्पर्धाएं भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो स्पर्धाएं होगी दोस्तों, ये दर्शकों के बगैर होगी, क्योंकि इसमें केवल खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति है और दर्शकों की कोई अनुमति नहीं है। दोस्तों चलते हैं डेंगू की तरफ। जी हाँ, नेशनल डेंगू डे अभी 16 मई के दिन मनाया गया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर के जो यूनियन मिनिस्टर है वो हर्षवर्धन सर है, जो कि चांदनी चौक नई दिल्ली के MP है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में अश्विनी कुमार चौबे सर है, और सेक्रेटरी जो है वो प्रीति सुदान है। उसके अलावा दोस्तों अभी पूरे विश्व स्तर पे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया गया था 17 मई के दिन, और इस साल जो इसकी थीम थी वो थीम थी दोस्तों कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। तो वैसे याद हो जाएगा SDG और कनेक्ट 2030 इज द थीम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 17 मई। उसके बाद 2 किताबें अभी रिलीज हुई है। पहली किताब के बारे में जानना चाहता हूं दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि पहली किताब जो हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि वुहान डायरी। जी हाँ, चाइना के वुहान जहाँ से कोरोना वायरस डिजीज का जो है वायरस फैला था, वुहान डायरी ये एक किताब है, और इस किताब को लिखने वाली चाइना की जानी मानी ऑथर फेंग फेंग है, और इसकी किताब का पूरा नाम है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है, और ये ऑथराइज जो है फेंग फेंग के द्वारा है। तो फेंग फेंग याद नहीं होगा तो मैं बैंग बैंग मूवी देखी थी, उससे याद हो जाएगा बैंग बैंग फेंग फेंग और वुहान डायरी। उसके अलावा चलते हैं दोस्तों हमारे HRD मिनिस्टर की तरफ, जो कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि MP है हरिद्वार के, हरिद्वार उत्तराखंड के ये MP और वर्तमान में हमारे HRD मिनिस्टर है। इन्होंने प्रकाश जी जावड़ेकर का स्थान लिया है, और इन्होंने एक किताब रिलीज करी है जिसमें 7 टाइटल ऑन द साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कॉप विद। इस किताब को लॉन्चिंग करी है। तो इस तरह से 2 किताबें आपके सामने हैं। और उसके बाद आज की चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। जी हाँ, जाने माने भारत के किसान नेता आपको नजर आ रहे हैं, जो कि PM भी रह चुके थे, और मेन विशेषता ये थी दोस्तों कि ये अपने कार्यकाल में एक दिन भी पार्लियामेंट नहीं गए थे, और 23 दिसंबर के दिन
इनके जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन किसान नेता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट में यही कह सकता हूँ, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। बस यदि एक कोशिश की जरूरत है, एक आशा की कोशिश है और एक विश्वास रखना है। और विश्वास वास्तव में दोस्तों वह पावर है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।